Hello bachcho, let's read this question. The question says a strain of mice remains healthy as long as they feed regularly and after they eat their blood glucose level rise hota hai slightly and then decline hota hai to the homeostatic level. However, when these mice fast or exercise उनका जो blood glucose होता है वो drop हो जाता है dangerously. तो हमें बताना है कौन सी hypothesis जो है best explain करती है उनके problem को. First given है the mice have insulin dependent diabetes. बी में गिवन है कि जो माइस है वो they lack insulin receptors on their cells. सी में गिवन the mice lack glucagon receptors on their cells. डी में गिवन है the mice cannot synthesize glycogen from glucose. तो सबसे पहले बात करें अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज पैनक्रियास. तो जो पैनक्रियास है ये कॉम्पोजिट ग्लैंड है और मिक्स्ड ग्लैंड है. अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो पैनक्रियास होते हैं उनके पास दो मेन टाइप के सेल्स होते हैं इन दी आइसलेट ऑफ लैंगरहंस, जिसे कहा जाता है अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स. तो जो अल्फा सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकागन वाइल जो बीटा सेल्स है बीटा सेल सिक्रीट करते हैं हार्मोन इंसुलिन. तो ये जो दोनों हॉर्मोन्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि हमने देखा ये पेनक्रियास से प्रोड्यूस होते हैं एंड देन दे हैव टू लाइक दे जो क्या करते हैं हेल्प करते हैं इन दी कंट्रोलिंग ऑफ ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करते हैं इन दी ब्लड. जो ग्लूकोज होता है जो इंसुलिन होता है इंसुलिन वो रिलीज होता है ब्लड में. व्हेन रिलीज तो ब्लड ग्लूकोज क्या होता है when the blood glucose levels is high. जब ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो इंसुलिन रिलीज होता है एंड इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अपटेक एंड स्टोरेज. एंड जो ग्लूकागन होता है ग्लूकागन ये एक्ट करता है जब ग्लूकोज लेवल्स जो होते हैं लो होते हैं. ग्लूकोज लेवल्स जब ब्लड में लो होते हैं तो ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज के अमाउंट को जो कि ग्लूकोज जो कि रिलीज होता है फ्रॉम द लिवर एंड प्रमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर. मतलब कन्वर्जन स्टार्ट होता है. जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज को रिलीज करता है इनटू द ब्लड, जिसकी वजह से जो लेवल होती है ग्लूकोज की ब्लड में वो मेंटेन रहती है. तो ग्लूकागन जो है हार्मोन जो कि इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ये क्या करेगा ग्लूकागन हम कह सकते हैं ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा क्योंकि क्या करता है ग्लूकोज रिलीज करता है फ्रॉम द लिवर एंड प्रमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो अगर जो माइस है उनके पास कमी होगी किसकी ग्लूकागन ग्लूकागन रिसेप्टर्स की देन जो उनका ब्लड शुगर लेवल्स होगा वो वापस जो है इट वोंट बी एबल टू रिस्टोर बैक टू नॉर्मल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्योंकि रेदर इट वुड बी क्योंकि वो बार बार क्या होता रहेगा फॉल होता रहेगा. क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल में अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ग्लूकागन जो है वो क्या करता है इंक्रीज करता है. तो दैट कैन बी अ आंसर. तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट गिवन है कि जो माइस है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ से गलत है. तो माइस लाइक इंसुलिन रिसेप्टर्स, तो इंसुलिन तो जो है ग्लूकोज की लेवल को कम करता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज की जो लेवल है वो ड्रॉप हो जा रही है डेंजरसली. मतलब वो बढ़ नहीं पा रही है, ड्रॉप हो जाती है. तो यहाँ पे क्या होता है ग्लूकागन रिलीज हो जाता है ब्लड में, वो मेंटेन कर देता है ब्लड ग्लूकोज को. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सी में गिवन है कि ग्लूकागन रिसेप्टर्स हो सकता है दे लैक, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. डी में गिवन है माइस कैन नॉट सिंथेसाइज ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजन सिंथेसाइज नहीं कर सकते ग्लूकोज से, तो ये इनकरेक्ट है. इसका अपोजिट होना चाहिए था कि वो ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे ग्लाइकोजन से. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द माइस लैक ग्लूकागन रिसेप्टर्स ऑन देयर सेल. आंसर इज सी, दैट इज द माइस लैक glucagon receptors on their
cells. I hope you understood it well. Best of luck.